अगली सरकार दिल्ली की जनता निश्चित रूप से केजरीवाल को बनाने जा रही है और केजरीवाल ही इस क्षेत्र को नेतृत्व देने के लिए काबिल है। दिल्ली की जनता ने उनको 2.5-3 करोड़ की आबादी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार दिल्ली विधानसभा में पहुंचाया। कहां पहुंचाया? दिल्ली विधानसभा में, पर जमुना साफ नहीं हो पाई। पर हमारा यही कहना है, जिसकी भी सरकार बनती है, मान लो दोबारा रिपीट फिर आतिशी जी होती हैं, तो उनको अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए और जो काम रुके हुए उन काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी उनको मौका नहीं मिला। ऑटोमेटिकली कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की आदमी की सरकार जो काम रुके हैं, जो फंस चुके थे, जो मुद्दों से भटक चुके थे, मतलब केंद्र की सरकार के कारण बार बार जेल और जो काम नहीं हो पाए वो अगली अगली गवर्नमेंट बनने पर यही काम आतिशी जी को अगली सरकार बनाएंगे। क्या किसे बनाएंगे अगली सरकार? किसे बनाएंगे दिल्ली का अगले मुख्यमंत्री? अगली सरकार दिल्ली की जनता निश्चित रूप से केजरीवाल को बनाने जा रही है और केजरीवाल ही इस क्षेत्र को नेतृत्व देने के लिए काबिल है, क्योंकि सामने कोई ऐसा नेता नहीं है काबिल नेता जो केजरीवाल के मुकाबले यहाँ का मुख्यमंत्री बन सके। सबसे पहली बात तो कोई नेतृत्व नहीं है। क्या हम बिदुरी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? बिदुरी जी को थोड़ी बनाएंगे। हमें अच्छा काबिल नेतृत्व चाहिए। सामने वाले के पास कोई काबिल नेतृत्व नहीं है। दूसरा, अभी कि केजरीवाल ने काम नहीं किया इसलिए हम उन्हें नहीं बनाएंगे। कह रहे काम क्या है इसलिए उन्हें बनना चाहिए। क्या काम किया आप ये बताओ मुझे। भाई साहब मैं बता रहा हूँ कितने काम कर रहे हैं। क्या काम? हर परिवार को जो 50,000 रुपए एक बच्चे के लिए सालाना लगता था वो बच रहा है। हमारे 2 बच्चे हैं तो 1 लाख रुपए सालाना बच रहा था। 5,000 रुपए बिजली का बिल हमारा लगता था वो बच रहा है। हमारे अस्पताल में लाखों रुपए दवाइयों में लगते थे वो बच रहे हैं। हमारी बहनें माताएं बहनें जो मेट्रो में सफर करती थी वो बच रहा है। 25,000 रुपए हर परिवार का सालाना बच रहा है। बीजेपी इससे 2 गुना दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। तो बिल्कुल आप ये माहौल देख सकते हैं अपने आप में। जय को आम आदमी पार्टी पर ये कहा जा रहा है कि वो काम कर रही है, तो वो कह रहे हैं बीजेपी इससे 2 गुना दे रही है। अब क्या बीजेपी की 20 अरे हम बताते केजरीवाल साहब ने कितने काम किए हैं। केजरीवाल साहब जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बने। दिल्ली की जनता ने उनको 2.5-3 करोड़ की आबादी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार दिल्ली विधानसभा में पहुंचाया। कहां पहुंचाया? दिल्ली विधानसभा में, पर जमुना साफ नहीं हो पाई। हुई। और उसके बाद भाई साहब सबसे पहला कानून मंत्री कौन था आपकी दिल्ली में? नहीं। मैं जानना चाहता हूं, इनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार व्यक्ति इतना काम करे जिसका जवाब नहीं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की सेवा में इतने मशगूल हो गए कि चार मंत्री जेल चले गए। पहला आप बोलिए ना। अरे आप बोलिए, आप बोल लीजिए भाई। अरे आप बोलिए, आपको सुन रहे। पहला मंत्री कौन गया था? कोई बताएगा मेरे को? लॉ मिनिस्टर था वो दिल्ली का। गलत। पहला लॉ मिनिस्टर जो फर्जी डिग्री से, योर राइट आंसर, पहला मंत्री फर्जी डिग्री लेकर दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बना, वो किसकी पार्टी का था? आम आदमी पार्टी का। मैं जानना चाहता हूँ मीडिया से, क्या आम आदमी पार्टी में कोई आम आदमी है? बताए एक भी आम आदमी है तो, एक आम आदमी है तो बताए मेरे को। अरे ऐसे लोग राजनीति के अंदर घुस गए जो मेगा साहब पुरस्कार जीत के आए थे, जिन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को बदल देंगे, दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। परंतु भ्रष्टाचार तो नहीं मिटा। भ्रष्टाचार की दलदल को जो साफ करने भ्रष्टाचार में उतरे थे, उनका एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बताना चाहूंगा। पहला फर्जी व्यक्ति जो लॉ मिनिस्टर था, तोमर, गया जेल में। दूसरा कह रहा था कि हम दिल्ली के स्वास्थ्य को सुधारेंगे। स्वास्थ्य तो दिल्ली का नहीं सुधरा, पर वो व्यक्ति हवाला कांड में जेल चला गया। तीसरा व्यक्ति जिसने कहा था एमसीडी हमें दे दो, नाम बताते रहिए जिससे लोगों को बताया सत्येंद्र जैन। मैं नहीं बताऊंगा, मीडिया को मालूम है, मीडिया को सब मालूम है, लोगों को तो पता चल। मीडिया से जानना चाहता हूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की धज्जियां आम आदमी पार्टी ने उधेड़ दी। क्या कोई मुख्यमंत्री, क्या किसी संविधान में लिखा है, कि एक मुख्यमंत्री जेल से बैठकर शासन करेगा?
बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के कानून का भाजपा ने दुरुपयोग किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए। एक केजरीवाल जेल में बैठकर शासन कर रहे थे, जेल में बैठकर। क्या भीमराव अंबेडकर जी संविधान को नहीं जानते? उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, संविधान का सम्मान नहीं किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। और तो और कोरोना काल में आप और हम घरों में बंद पड़े हुए थे, और एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल स्कीम किसने बनाई? और सुनो, इनको एमसीडी भी दे दी ना, तो आज तक भलसवा का जो लैंडफिल है वो हटा, ना आज तक ओखला का लैंडफिल हटा, ना गाजीपुर का लैंडफिल हटा। मेरे भाइयों बहनों, थोड़ा जाग जाओ। ठीक है, दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है। 70 में अपने 70 नेता सीटें को आम आदमी पहचानती पार्टी है। की। जैसा भाई साहब ने बोला कि मोदी सरकार इससे डबल दे रही है, तो मोदी सरकार की 20 राज्यों में सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं लागू करते हैं? लागू दे रही है, क्यों नहीं दे रही है तो वो? आपको लगता है दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमने आज दिल्ली के तमाम लोगों से बात की और उनसे जाना कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, अलग अलग तरीके से बताया कि कौन काम कर रहा है। अब 5 फरवरी को निर्धारित हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सत्ता का पलड़ा भारी होने वाला है। क्या दिल्ली में बदलाव होगा या दिल्ली में झाड़ू चलेगी? 5 तारीख को पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।